हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सनी स्कूल में खुशी को परेशान करता है। वो झूले पर से हटाता है और खुशी को धक्का देता है। तो ये सब रोशनी देख लेती है और रोशनी को गुस्सा आ जाता है। रोशनी आती है डंडी लेकर के और कहती है, ए मोटा बलून, और जल्दी से हट। तो वो हंसता है और फिर रोशनी उसको धक्का देकर हटा देती है। और फिर खुशी और रोशनी दोनों लोग बात करते हैं और फिर रोशनी खुशी से कहती है, तुम बैठो, मैं तुमको झूला झुलाती हूँ, धक्का देती हूँ। और फिर रोशनी खुशी को झूला झुलाती है और खुशी बहुत खुश होती है। और फिर आप देखेंगे कि खुशी जो है वो कहती है सनी से कि आ जाओ तुम भी झूल लो आकर। लेकिन रोशनी कहती है कि तुम उसको क्यों बुला रही हो, वो तुमको झूलने नहीं दे रहा था ना, फिर क्यों बुला रही हो। लेकिन खुशी कहती है कि उसका भी तो मन होगा झूला झूलने का। और आप देखेंगे फिर रोशनी कहती है खुशी से कि आप बैठो, मैं झुलाती हूँ। और फिर से खुशी को बिठालती है और झूले में धक्का देती है। इधर सनी देख रहा होता है और खुशी कहती है कि सनी तुम भी झूल लो, लेकिन रोशनी मना करती है। वो ये कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है उसको बुलाने की। और फिर आप देखेंगे कि खुशी कहती है कि नहीं, उसका भी तो मन होता होगा झूला झूलने का। और फिर खुशी और रोशनी दोनों लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। खुशी हाथ बढ़ाती है तो रोशनी भी हाथ में ला लेती है और रोशनी और खुशी दोनों लोग फ्रेंड्स बनकर बहुत खुश होते हैं। और फिर आप देखेंगे कि रोशनी खुशी ने जो हाथ मिलाया होता है उस चीज़ को महसूस करती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान क्लास में जाती है और क्लास में सभी बच्चे होते हैं। और मुस्कान कहती है, आज मैं आपको बेसिक शेप्स बनाना सिखाऊंगी। और फिर खुशी कहती है कि मैम, मे आई गो टू वाटर प्लीज़। तो फिर आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है ओके। और जब खुशी पानी पीने जाती है तो उसकी बॉटल खुल जाती है, वो गिर जाती है, सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो मुस्कान कहती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। और फिर मुस्कान खुशी का फेवर लेती है और फिर अपनी बोतल देती है पानी की, कहती है कि खुशी आप इससे पी लो। फिर उसके बाद खुशी के पीछे वाला बच्चा खुशी के बैग के ऊपर नकली छिपकली डालता है और खुशी डर जाती है, अपना बैग उठा के फेंक देती है। और मुस्कान पलट के देखती है तो बैग ज़मीन में होता है और सभी बच्चे हंस रहे होते हैं। तो फिर मुस्कान फिर से साइलेंस करवाती है और फिर देखती है और वो बैग खुशी से कहती है कि कोई बात नहीं खुशी बेटा, मैं उठा देती हूँ। और फिर वो उठाने के लिए आ ही रही होती है पास में। और फिर आप देखेंगे कि खुशी के बैग में जो फ्रेम होता है वो भी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। इधर मुस्कान वो बैग उठाने के लिए आती है तो एक बच्ची कहती है कि मैम, मैं उठा देती हूँ। फिर मुस्कान कहती है ओके बेटा। फिर वो लड़की खुशी का बैग उठा करके उसको दे देती है। फिर आप देखेंगे कि मैम बताने वाली होती हैं और जो दूसरा बच्चा होता है वो सॉरी बोलता है। और फिर इधर छुट्टी हो जाती है स्कूल की। रौनक खुशी को घर लेकर के आता है, निशा वेट कर रही होती है और फिर रौनक जाता है। इतने में खुशी बताती है कि उसको 2 कॉपीज़ में होमवर्क मिला है, मम्मा आप निकालो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और फिर आप देखेंगे कि निशा वहीं पर होती है और खुशी बताती है कि आज उसकी पानी की बोतल गिर गई थी, फिर मीरा मिस ने अपनी पानी की बोतल दे दी और फिर वाटर बोतल से उसने पानी पी लिया। और फिर निशा कहती है ओके बेटा। फिर निशा से खुशी कहती है कि मम्मा आप होमवर्क चेक कर लो, मैं अभी आती हूँ। वो चली जाती है और फिर निशा खुशी का बैग लेती है और उसमें से कॉपीज़ निकाल करके होमवर्क चेक करती है। और फिर वो ये देखती है कि ये रेड कपड़े में क्या है। और फिर वो निकाल कर देखती है तो उसमें रौनक और मुस्कान की फ्रेम होती है और जिसमें फ़ोटो लगी होती है। और वो ये देखकर शॉक्ड होती है कि ये फ्रेम खुशी के बैग में कहाँ से आई। और फिर ये सोच ही रही होती है कि ये कहाँ से आई। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान बाबूजी से मिलने के लिए बाबूजी के ऑफिस में जाती है। और फिर आप देखेंगे वो कहती है वहाँ पर उसको बाबूजी से मिलना है। तो वहाँ पे रिसेप्शन पे वो लड़का कहता है, आप यहाँ पे वेट करो, मैं बाबूजी को बुलाता हूँ। और फिर मुस्कान जाती है बैठने। इतने में मुस्कान को आवाज़ सी आती है सर जी की। वो सुनकर हैरान होती है। वो जब देखती है तो सर जी। और मुस्कान ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। और मुस्कान फिर वहाँ पर देखती है कि सर जी बात कर रहे हैं और सर जी की हंसी और वो सर जी जिस तरह से बात करते हैं अब उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वो काफ़ी शॉक्ड होती है। सर जी यहाँ किसी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर, वो छुप कर देखती है और फिर वो ये सोचती है कि ये जिंदा
जिंदा है और ये यहाँ पर। और फिर ये सोचकर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि सर जी अभी जिंदा है, इसका मतलब ये सर जी ही रोशनी के बाबूजी हैं। और वो अपने बारे में सोचने लगती है कि कैसे बचपन में सर जी ने उसके साथ किया था, कैसे पढ़ाई के लिए परमिशन दी थी और फिर एक दिन कोठे पर उसको बुला करके उसकी बोली लगवाई थी और फिर एक बार उसने फिर मालिक के हाथों 5 करोड़ में उसको बेच दिया था। मुस्कान ये देख करके काफ़ी शॉक्ड होती है और फिर उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। फिर वो डिसाइड करती है कि वो रोशनी को यहाँ नहीं छोड़ेगी, वो यहाँ से रोशनी को लेकर के चली जाएगी। इधर आप देखेंगे कि सर जी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और इधर फ़ोन कटता है तो वो आते हैं बाहर। वो पूछते हैं रिसेप्शन पे वो कौन सी औरत है जिससे तुम कह रहे थे वो मिलने आई है। तो वो लड़का कहता है अभी तो यहीं थी पर पता नहीं शायद चली गई। इधर निशा फ़ोटो फ्रेम लेकर बैठी होती है, काफ़ी परेशान होती है। और फिर रौनक आता है तो पूछता है और फिर निशा चली जाती है। फिर आप देखेंगे निशा मन में सोच रही होती है कि ये सब कैसे हुआ। और इधर रानी ये सुनकर के बहुत खुश होती है कि निशा और रौनक के बीच में अब फिर से फाइट होएगी और वो दोनों लोग इस बात के लिए लड़ेंगे, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। निशा रौनक से कोई भी बात ना करके उससे कहती है कि उसको जाना है और रौनक रोकता भी है लेकिन वो चली जाती है। रौनक सोचता है कि ये कैसे हुआ। फिर इधर रोशनी अपने घर पर बैठी होती है और वो वेट कर रही होती है कि अभी रेलगाड़ी आई क्यों नहीं, कहाँ गई। इतने में मुस्कान आ जाती है रोती हुई और रोशनी पूछती भी है कि क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताती और रोशनी के कपड़े एक बैग में रखने लगती है। रोशनी देखती है कि ये क्या कर रही, तो रेलगाड़ी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और फिर वो सारे कपड़े रखती है और फिर वो रोशनी से कहती है कि चलो मेरे साथ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं। तो फिर मुस्कान उससे बहुत कहती है लेकिन रोशनी जाने को तैयार नहीं होती है। वो ये कहती है वो यहाँ से नहीं जाएगी, उनका छोड़कर नहीं जाएंगे। अब मुस्कान ये सोचती है कि क्या करें, तो मुस्कान कहती है कि नहीं जाना है, आप मत जाओ, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और फिर रोशनी देखती है मुस्कान जाने के लिए कहती है। मुस्कान दरवाजे तक पहुँचती है और फिर वो ये सोचने लगती है कि मैं रोशनी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, पता नहीं वो सर जी क्या करेंगे। और फिर वो वहीं पर रुक जाती है। फिर आप देखेंगे वो पीछे पलट कर आती है, वो रोशनी से कहती है बेटा सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और फिर रोशनी कहती है कि कोई बात नहीं और फिर रोशनी उससे बोलने लगती है लेकिन मुस्कान कहती है कि बेटा, तो फिर रोशनी कहती है कि कोई नहीं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखो, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए और बाबूजी के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। तो मुस्कान कहती है कि सॉरी बेटा और फिर उसको रोशनी को सॉरी बोलती है। रोशनी चुपचाप खड़ी रहती है कि फिर कुछ नहीं कहती है और मुस्कान से रोशनी कहती है कि बाबूजी गलत नहीं है, गलत आप हो। और फिर मुस्कान चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। रोशनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मुस्कान बाबूजी के लिए उल्टा सीधा कहती है, बाबूजी के लिए मुस्कान कहती है वो अच्छे आदमी नहीं है। और रोशनी को बहुत बुरा लगता है, वो कहती है कि बाबूजी ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज हम इतने बड़े हैं तो उन्हीं की वजह से। और फिर मुस्कान सोचती है कि वो क्या करे, वो इस तरह से जा भी नहीं सकती है, उसको रौनक जी मिल जाए तब वो रोशनी को लेकर दूर चली जाएगी। और फिर मुस्कान रोशनी से सॉरी बोलती है। तो फिर आप देखेंगे मुस्कान अपने कान पकड़ के सॉरी बोलती है। रोशनी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोबारा से ऐसा ना हो जो आज हुआ है। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है। और फिर मुस्कान रोशनी से कहती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। और रोशनी कहती है कि बाबूजी बहुत भले इंसान है, उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, हमारा ध्यान रखा, हमको रहने को जगह दी और हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और फिर वो ये भी कहती है कि आज के बाद बाबूजी के लिए कुछ भी आप गलत नहीं कहोगे। और मुस्कान कहती है कि ठीक है। और फिर मुस्कान सोचती है कि कहाँ है रौनक जी आप। इधर आप देखेंगे कि रौनक अपने कमरे में वेट कर रहा होता है, निशा नहीं आती और फिर वो निशा से बात करने के लिए जाता है। निशा सीढ़ियों से उतर रही होती है। रौनक निशा को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा नहीं किया, वो क्यों खुशी के बैग में ये फ़ोटो रखेगा, लेकिन निशा नहीं समझती है और निशा उतर जाती है नीचे। इतने में रौनक का पैर मुड़ता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है और इधर निशा खूब जोर से चिल्लाती है रौनक जी। इधर मुस्कान भी चिल्लाती है कि रौनक जी। मुस्कान को सपना आता है कि रौनक जी को
कुछ हुआ है। और वो दोनों लोग रौनक जी को लेकर के परेशान हो जाती हैं और रौनक के चोट लग जाती है।